वोटिंग का दौर चल रहा है, 30 मिनट और बचे हैं, वोटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद 15वां राष्ट्रपति देश को मिलेगा। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी ने शिवपाल यादव से बात की है, जरा खफा दिखाई दिए, नाराज दिखाई दिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जल्दी से आपको सुनवाते हैं। शिवपाल जी, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है आज, आप भी वोट देकर के आए हैं। हमने पिछले दिनों देखा था कि मुख्यमंत्री आवास आप गए थे द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में, वोट वहीं पड़ा। आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने के लिए चुनाव हो रहा है और एनडीए ने, खासकर प्रधानमंत्री जी ने द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है। तो मैं तो बधाई देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, जो उन्होंने एक आदिवासी महिला को प्रत्याशी बनाया है। शिवपाल जी, आपकी एक चिट्ठी वायरल है, आपने अखिलेश जी को पत्र लिखा और नेताजी के सम्मान की बात कही है, तो चिट्ठी के बारे में क्या कहें? मैंने तो सुझाव दिए हैं और मुझे तो पहले सुझाव लेना चाहिए था, पार्टी की बैठक बुलाना चाहिए था, विधानमंडल दल की मीटिंग बुलाना चाहिए था, सुझाव लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था। लेकिन मुझसे और नेताजी से मेरी जानकारी में तो है, न तो पूछा गया न सुझाव लिया गया। और देखिए, सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने भी बिल्कुल ऐसी बात कही थी और मुर्मू का समर्थन किया, द्रौपदी मुर्मू का। क्या कुछ कहा था शिवपाल ओम प्रकाश राजभर ने, जरा आपको सुनाते हैं, जरा सुनिए आप। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, आपने एक लंबा वक्त लिया लेकिन आपने बाद में ऐलान किया कि आप एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं, आज का क्या स्टैंड? द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी पार्टी ने वोट दिया है। इसकी घोषणा पहले ही हम लोगों ने 15 तारीख को प्रेस करके बता दिया था कि हम लोग जब समाजवादी पार्टी गठबंधन में हम हैं और इस चुनाव में हम लोगों के वोट की ज़रूरत, जो प्रत्याशी हैं उनको भी तो पहल करनी चाहिए था, उन्होंने भी पहल नहीं किया। आपसे यशवंत जी ने भी वोट नहीं मांगा है। डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ना तो उन्होंने मांगा, ना तो जिसके साथ हम गठबंधन में हैं, जो यशवंत सिन्हा को वोट दिलाने के लिए अपील कर रहे हैं, ना तो उन्होंने मांगा। और इधर जो है द्रौपदी मुर्मू जी ने हमसे वोट मांगा, मुख्यमंत्री ने मांगा, गृह मंत्री ने कहा और कई मंत्रियों ने हमसे, दोनों डिप्टी सीएम ने कहा। तो इधर तो वोट मांग रहे हैं, उधर तो मांग ही नहीं रहे हैं। इधर डिमांड बढ़ी थी, इधर डिमांड थी कि भाई आपके वोट की कीमत है। भाई समझिए कि 1242 वोट है ना, 207 एक वोट की वैल्यू है, 207 की है, घटा है। तो ऐसी स्थिति में जिसको जीतना है तो वो तो जोर लगाएगा, जिसको नहीं जीतना तो उसको कहा है कि जो उन्हें मिले तो उन्हें सही। अच्छा ये बताइए, आप लोग कुल 6 विधायक हैं, तो सभी ने वोट दे दिया है? नहीं, हमारे एक विधायक के ऊपर NBW है और अब्बास अंसारी के ऊपर, तो उनको हमने मना कर दिया है कि भैया चूँकि अदालत का मामला है, आप आएंगे, गिरफ्तारी होगी, फिर दिक्कत है, आप कानूनी प्रक्रिया में अपना रहिए। हम 5 लोग जा करके वोट दिए हैं। डील तो उनकी वाली भी हुई थी, हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन न्यायालय का मामला होने की वजह से हम लोग बैक हो गए हैं। तो देश भर के तमाम सांसद और विधायक राष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग हो रही है, वोट डाल रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, जरा सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं इसे लेकर। एक लेटर वायरल है, उस लेटर में शिवपाल जी ने वो पत्र लिखा, अखिलेश जी को पत्र लिखा और नेताजी को ऐसा ही एजेंट बताया गया था जो पुराना वो यशवंत सिन्हा का नाम लेकर के। आप उससे कुछ वाकिफ हो? मैंने वो लेटर भाई ना तो देखा है, ना वो लेटर देखा है बेटा, ना मैंने वो न्यूज़ देखी है। लेटर एक न्यूज़ ये काफ़ी पुरानी, यशवंत सिन्हा साहब ने मुलायम सिंह यादव को ऐसा एजेंट बताया था कि आपकी जानकारी में? अब मेरी जानकारी, भाजपा लगातार यही कह रही है कि जिसने नेताजी का अपमान किया और अखिलेश यादव उसी को अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट बना रहे हैं। कौन कह रहे हैं ये बात? भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं माफिया हूँ, देश का सबसे बड़ा माफिया, यूनिवर्सिटी का फाउंडर, CBSE बोर्ड के 4 स्कूल चलाने वाला, और वो बच्चे बच्चियाँ जिनके माँ बाप ना हो, उनकी कोई फीस नहीं, साल में 2 बार ड्रेस मुफ्त, सारी किताबें कापियाँ मुफ्त, 2 में से 1 माँ बाप में से ना हो तो 50% कंसेशन,
जो रिक्शा, बीड़ी, पत्थर तोड़ने वाले, ठेला लगाने वाले हैं, उनकी मात्र फीस 20 रुपया, ताकि लोग ये ना कहें कि खैराती स्कूल से पढ़ कर आए हैं। मैं माफिया हूँ। 10 बार विधायक, 2 बार MP, 1 बार लीडर अपोजिशन, 4 बार मिनिस्टर। मैं माफिया हूँ। किसकी बात कर रहे हैं आप? मुर्गी पर डकैत, 395 की धारा, बकरी डकैत, भैंस डकैत, फर्नीचर डकैत। मैं, मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर बीवी, मेरा बेटा M.Tech, हमने मंत्री रह के शराब की दुकान लूटी है। 16,900 रुपया गल्ले से लूटा है। कहने वालों को अपने गरेबान में मुंह डालकर देखना चाहिए। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे कई सहयोगी ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद हैं। विवेक, हमारे सहयोगी जो है लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विवेक का रुख करते हैं। सबसे बड़ा प्रदेश विवेक, सबसे ज्यादा वोटिंग, सबसे ज्यादा वैल्यू वहां क्या स्थिति नजर आई आपको? बिल्कुल, सबसे बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा विधायकों की वैल्यू, लेकिन सबसे दिलचस्प रहा ये राष्ट्रपति का चुनाव। तकरीबन अब 15 मिनट का समय बाकी है और 15 मिनट के बाद ये वोटिंग का समय खत्म हो जाएगा। करीब करीब सभी विधायकों ने वोट कर दिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के राष्ट्रपति के चुनाव के बीच में और चुनाव के दौरान हमने ये देखा कि उत्तर प्रदेश का जो समूचा विपक्ष था, जो विधानसभा चुनाव में विपक्ष इकट्ठा हुआ, वो तार तार हो गया। उत्तर प्रदेश का पूरा विपक्ष बट गया और बटा ऐसे कि मतलब जिसका फायदा हुआ बीजेपी को और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ अखिलेश यादव को। हमने ठीक है विवेक, जरा सुमित का रुख करते हैं। माफी चाहता हूं आपको बीच में रोक रहा। सुमित पटना में मौजूद है मेरे सहयोगी। सुमित, वहां से भी लगातार हम प्रतिक्रिया दिखा। तेजस्वी यादव ने कई बातें कह दी राष्ट्रपति चुनाव के लिए, वहां पर भी क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही। सुमित, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल अमित, क्योंकि लगातार हम सुबह से जब विधानसभा के अंदर मौजूद रहे तो वहां पर तमाम विधायकों का हमने आना देखा, जब लगातार विधायक वहां पर पहुंच रहे थे और उसके बाद वोटिंग करने के बाद कुछ विक्ट्री साइन दिखाते हुए जैसे ही बाहर आ रहे थे, उनसे भी हमने प्रतिक्रियाएं यहां पर ली और जिसमें बार बार यही कहा जा रहा था कि जो एनडीए खेमा है वो जाहिर है पूरी तरीके से मजबूत है, लेकिन जो महागठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं जो चूक है वो नजर आएगी। और जो खबरें हमारे सूत्र में दे रहे हैं उसमें कई जगह पर जो है क्रॉस वोटिंग हुई है। और अगर हम बिहार की यहां पर बात करें तो बिहार से काफी मजबूती के साथ जो है वो द्रौपदी मुर्मू उभर कर सामने आएगी। 21 तारीख को जिस तरीके से नतीजे जो है वो सामने आएंगे, उसमें जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी उसमें अगर बढ़त की अगर हम बात करेंगे तो बिहार के अंदर से उन्हें काफी ज्यादा बढ़त यहां पर नजर आएगी। कि कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा पूरी तरीके से निराश हुए हैं और उनके स्टेटमेंट जिस तरीके से एक के बाद एक सामने आए वो भी बताते हैं कि उन्हें जो उम्मीद थी बिहार से कि उन्हें सपोर्ट इस तरीके का यहां से मिलेगा वो नजर नहीं आया है। चाहे बस उन्होंने ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार उनका फोन तक यहां पर नहीं उठा रहे हैं। लेकिन आज हमने जो सुबह से तस्वीरें देखी, जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं तमाम विधायकों ने हमसे बात करते हुए दी, उनका साफ यह कहना था कि लगातार द्रौपदी मुर्मू का जो समर्थन है वो यहां पर बढ़ रहा है। और जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बिहार वही प्रदेश है जहां से सबसे पहले विरोध जो है वो तेजस्वी यादव के तौर पर सामने आया। जिस तरीके की प्रतिक्रिया उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को लेकर दी, जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि वो एक मूर्ति की तरह रिएक्ट जो है वो करेंगी। इसके अलावा आज कुछ हमारे जो सीनियर हमारे सहयोगी हैं प्रकाश, बिल्कुल सुमित, विधानसभा के अंदर बिल्कुल, और बिहार से ही वो बयान भी सामने आया था जिसके बावजूद वहां से समर्थन मिलता दिख रहा है। चलिए अनामिका का रुख करते हैं। अनामिका, जहां पे आप हैं वहीं से उन्होंने अपनी कर्मभूमि उनकी रही है, द्रौपदी मुर्मू के वहां रहा, उनके भाई रहते हैं, उनके परिवार के लोग रहते हैं। क्या उनको यकीन था कि द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन जाएंगी, या फिर जिस तरह से बढ़ रही है आगे, जो समर्थन मिल रहा है, लग रहा है उन्हें कि राष्ट्रपति बन जाएंगे? अनूप, बिल्कुल लग रहा है और केवल उनके भाई को ही नहीं, उनके परिवार या उनसे जुड़े सभी लोगों को लग रहा है। हाँ, ये किसी को यकीन नहीं था कि 21 तारीख को द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान होगा एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर। हमने कल शाम को उनके भाई से भी बात कर, वो भी लगातार यही कह रहे थे कि हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि द्रौपदी मुर्मू जो बिल्कुल सादगी से रही हैं, बहुत ज्यादा उनकी कभी किसी से बातचीत नहीं रही है, या कहते हैं कि जिसकी बहुत ज्यादा पहुंच होती है राजनीति में उसको बड़ा पद मिलता है या वो उम्मीदवार बनता है। ये बात तो एनडीए ने बिल्कुल साफ कर दी है कि कोई पहुंच वाला इंसान, कोई बहुत बड़ा नाम या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत शो ऑफ में रहता हो, उसको कभी उम्मीदवार बनाया हो। इसके पहले मैंने देखा था कि रामनाथ कोविंद के जब नाम का ऐलान किया गया था, किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, कई नाम चर्चा में थे। और यही इसी तरह का पैटर्न भी इस बार भी देखने को मिला जब एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान किया गया। और अब जब उपराष्ट्रपति के तौर पर अभी 2 दिन पहले नाम का ऐलान हुआ जगदीप धनखड़, तो करीब 11 नाम रेस में थे, जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान हुआ। तो किसी को भी कभी उम्मीद नहीं होती है कि एनडीए की ओर से
ऐसा किसी का नाम या कोई ऐसा बहुत बड़ा व्यक्ति जिसकी बहुत बिल्कुल। ज्यादा पहुंच अनामिका, हो, बहुत बहुत ज्यादा गर्व का कांटेक्ट में विषय रहता है। हो, ऊंचे लेवल के लोगों बहुत से, गर्व का नेताओं विषय से। है परिवार के लिए भी। आप सभी हमारे साथ रहिएगा। सुमित आप भी साथ रहिए, विवेक आपके पास लौटेंगे, अनामिका आप भी साथ रहिए। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में भी क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। जी हां, लगातार ओडिशा का हमने जिक्र किया था, अब देखिए मध्य प्रदेश में भी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग हुई है। यहां भी कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अनूप, बिल्कुल, देखिए 7 से 8 विधायकों का समर्थन मिला है, ऐसा कहा जा रहा है। वोटिंग किया इन्होंने, जाहिर तौर पर कांग्रेस के विधायक होंगे या फिर आम जो निर्दलीय विधायक होंगे वो होंगे, लेकिन इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग हुई है। मध्य प्रदेश से भी ये खबर आ रही है। जी हां, तो चलिए विवेक का रुख करते। विवेक लखनऊ में है, मेरे सहयोगी। विवेक, सबसे अधिक वोट जो वैल्यूज है वो उत्तर प्रदेश की है, और देखिए जिस तरह से क्रॉस वोटिंग की खबरें अलग अलग प्रदेशों से आ रही हैं, अब द्रौपदी मुर्मू एक तरह से लीड ले रही हैं। सपा बसपा के जो विधायक उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और देखिए वहीं उत्तर प्रदेश में ही एक ही पार्टी के जो नेता हैं उनमें भी मतभेद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और ये चीजें दिखाता है कि किस तरह से द्रौपदी मुर्मू की जो राह थी वो हालांकि पहले से ही आसान मानी जा रही थी, लेकिन अब वो सुगम हो गई है। तो यानी कि अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी, ये करीब करीब माना जा रहा है। इसको लेकर हालांकि 21 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे वो तो सामने आएगा, लेकिन महत्वपूर्ण जो दिलचस्प रहा वो उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विधायक है, 403 यहाँ पर विधायक है, लिहाजा यहाँ पर एक बड़ी वोट वैल्यू है। एक विधायक की वोट वैल्यू 208 है, लिहाजा यहाँ पर कोशिश यही की गई थी कि बीजेपी के तो और एनडीए के जितने भी विधायक हैं वो तो वोट करेंगे ही, लेकिन दूसरों से भी समर्थन किया जाए। ओम प्रकाश राजभर यही कह रहे थे कि उनसे तो मांगा ही नहीं गया, उनसे तो कहा ही नहीं गया। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा ही नहीं कि ना आप हमें वोट दीजिए, लिहाजा उन्होंने कहा कि उनसे मंत्री ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने वोट किया। 6 विधायक उनके पास, शिवपाल यादव ने वोट किया, पत्र लिखा। और चूंकि जो मार्मिक बात थी मुलायम सिंह यादव को लेकर जो टिप्पणी थी पुरानी वाले यशवंत सिन्हा की, उस टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ। और दूसरा जो पूरा मामला उत्तर प्रदेश को लेकर भी है, क्योंकि सांसद भी सबसे ज्यादा है, लिहाजा उत्तर प्रदेश एक बड़ा मार्जिन होगा द्रौपदी मुर्मू के लिए। और वो बड़ा मार्जिन ये भी उठता है कि क्रॉस वोटिंग की बात तो हम कह रहे हैं, हम चाहे राजभर की बात कर ले, शिवपाल की बात कर ले, क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में वहां की राजनीति की तस्वीर बदलेगी? जो आज साथ हैं कल साथ नहीं होंगे, शायद वो एनडीए के साथ होंगे, ये तस्वीर शायद आज दिख गई होगी। नींव रखी गई है, नींव रख जा चुकी है, क्योंकि अब गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर किस तरह की भूमिका निभाएंगे ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हालांकि वो कई बार अपने बयानों को लेकर ज़्यादा सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जो बात कही कि उन्होंने मुर्मू को सपोर्ट किया और उनसे बात की बाकायदा मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने, तो ये बताता है कि बीजेपी के लगातार वो संपर्क में है। और ये भी अब माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर आगे आने वाले समय में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। हो सकता है क्योंकि चुनाव का जैसे परिणाम सामने आया था तब भी कहा जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर बाबाजी पलटेंगे, और वैसा कुछ हुआ भी, हो सकता है, इसकी संभावना है। दूसरा शिवपाल यादव को लेकर, ये जो चुनाव है ये शिवपाल यादव यहां तक देख रहे थे। अब इसके बाद शिवपाल यादव बहुत बड़ी कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसकी पूरी संभावना है, और उनसे मुलाकात जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ महीने पहले की थी चुनाव परिणाम के आने के बाद, तब से ही ये सुगबुगाहट है। चलिए ठीक है विवेक, मैं आपको रोक रहा हूं। सुमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अनामिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। इस बीच